वैक्सीनेशन करने के लिए यूपी सरकार ग्लोबल टेंडरिंग करेगी। वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कमेटी ने ग्लोबल टेंडरिंग कराने की सिफारिश की है। यूपी सरकार 1 मई से वैक्सीन का महाअभियान शुरू करने जा रही है। 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। अब तक 1,17,77,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 97,79,000 वैक्सीन की पहली डोज के रूप में लगी है, जबकि 19,97,000 वैक्सीन दूसरी डोज के रूप में लगी है। यूपी में कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन बनाने वाली दोनों स्वदेशी कंपनियों को 50-50 लाख डोज के ऑर्डर दिए हैं। यूपी में कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 20 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में टीचिंग का काम पूरी तरह बंद रहेगा। टीचर्स को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के निर्देश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने यह आदेश जारी किया है। सीएम योगी आज 5,000 आयुष चिकित्सकों से संवाद करेंगे। आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी भी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। शाम 6 बजे सीएम योगी ये संवाद करेंगे। तो 5,000 आयुष डॉक्टर्स के साथ सीएम योगी का यह संवाद शाम 6 बजे होगा। आयुष मंत्री धर्म सिंह भी इस संवाद में वर्चुअली जुड़ेंगे, शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री आज संवाद करेंगे कि किस तरीके से आयुष चिकित्सा पद्धति मददगार साबित हो सकती है कोरोना की इस चेन को तोड़ने में, रोकने में। शाम 6 बजे आज मुख्यमंत्री योगी संवाद करेंगे वर्चुअली। इसमें धर्म सिंह जो आयुष मंत्री हैं वो भी इस संवाद में जुड़ेंगे। आयुष डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री का ये संवाद होगा और इसके जरिए जानने की कोशिश किस तरीके से हम कोरोना पर इस रफ्तार पर काबू पा सकते हैं। लगातार पूरे हालात पर मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, अलग अलग बैठक कर रहे हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए और अधिकारी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। क्या क्या योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं, उन योजनाओं पर कितना काम हुआ है, इसको भी लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी खुद कोरोना संक्रमित हैं, आइसोलेटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे हालात में प्रदेश के हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो आज शाम 6 बजे आयुष डॉक्टरों के साथ संवाद होगा मुख्यमंत्री का। यूपी में पिछले 3 दिन में लगातार कोरोना के नए केस में कमी आई है। ऐसे में क्या माना जाए कि यूपी में कोरोना के सुनामी की लहर कम हो रही है। हालांकि जो आज मामले आए हैं सामने वो रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। अलग अलग शहरों में मौजूद हमारे रिपोर्टर्स जानेंगे क्या है वहां के ताजा हालात। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषभ, हमारे सहयोगी लाइव। प्रयागराज से सर्वेश दुबे जुड़ रहे हैं। बदायूं से चित्रंजन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले ऋषभ, मैं राजधानी का हाल जानने के लिए आपका रुख करना चाहूंगी। क्या कह रहे हैं वहां पर ताजा हालात? अपर्णा, देखिए, जो मुख्यमंत्री सीएम योगी के सीधे सीधे आदेश हैं कि लगातार वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी जो टीम 11 है वो मॉनिटरिंग कर रही है। जैसा कहा गया था सरकार की ओर से गाइडलाइंस थी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को बढ़ावा देना है। उसको देखते हुए लगातार जो टेस्टिंग की संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जिस इलाके में ज़्यादा लोग मिल रहे हैं उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, ताकि उनके जो साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, जिन संपर्क में आने की संभावना है, उनकी भी तुरंत टेस्टिंग की जाए। उनको ट्रेस करने के बाद उनको टेस्ट किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए। अब शुक्रवार से लॉकडाउन की बात भी सामने आ गई है, इसका भी आदेश हो चुका है। तो कुल मिला के अब ये मान के चलिए एक बहुत ही फाइनल के एक एडवांस लेवल पे लड़ाई पहुंच चुकी है, जहां पर जो वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से होनी है, क्योंकि अब ग्लोबल टेंडर सरकार करने जा रही है। 1 मई से बृहद अभियान वैक्सीनेशन का चलने वाला है। इसी के साथ साथ जो पहले 45+ लोगों का चल रहा था वो वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि टेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो जारी रहेगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भी टेस्टिंग जरूर जारी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग करनी है, उनके जो संपर्क हैं उनको ट्रेस करके उनको ट्रीट करना है। तो ये मान के चलिए हर तरफ से इस कोरोना महामारी को घेरने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार, हम सबको ही मिलकर हराना होगा। सरकार कदम उठा रही है और किस तरीके से हमें एहतियात बरतना है वो हम सबकी, आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है। प्रयागराज का रुख कर लेते सर्वेश दुबे, सरकार का पूरा फोकस है एग्रेसिव टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग की जाए और अब जल्द ही वैक्सीनेशन का महाअभियान भी शुरू होने जा रहा है। मौजूदा हालात कैसे हैं प्रयागराज के?
देखिए, प्रयागराज में मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही थी, संक्रमितों की संख्या, लेकिन पिछले 6 दिनों से कह सकते हैं कि संक्रमितों की संख्या 2000 के नीचे आई है। और बुधवार के जो आंकड़े हमारे पास हैं, 1493 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये राहत की खबर है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि कल जो है यानी बुधवार को एक रिकॉर्ड टूटा है। 22 लोग जो कोरोना संक्रमित थे उनकी मौतें हुई हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और 268 लोगों की मौत 29 दिनों में यानी आज तक हो चुकी है, जो अप्रैल महीने में, और 600 ज्यादा मौतें पूरे कोरोना काल में हो चुकी हैं। तो ये काफी बड़ी संख्या है। मौतों पर अभी विराम नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह से सरकार के निर्देश हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। स्वास्थ्य महकमे ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सरकारी अस्पतालों के साथ ही साथ निजी अस्पतालों को भी लगाया गया है, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। ऑक्सीजन और दवाइयां जो हैं जिनकी अनुपलब्धता थी, जिसके लिए मरीज और तीमारदार परेशान थे, उसकी समुचित व्यवस्था कराने का जिम्मा प्रशासन को दिया गया है और प्रशासन लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ट्रेसिंग कराने की और जांच कराने की, उस दिशा में भी काफी तेजी लाई गई है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। और राज्य सरकार ने एक और जो फैसला लिया है कि अब वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन का नहीं 3 दिन का होगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 3 दिन का वीकेंड लॉकडाउन होने से भी कोरोना के संक्रमण को रोकने में आने वाले दिनों में मदद मिलेगी। अपर्णा, बिल्कुल। चित्ररंजन सिंह का भी रुख कर लेते हैं। चित्ररंजन सिंह, बदायूं के हालात कैसे हैं? पिछले दिनों के मुकाबले कैसे मामले सामने आ रहे हैं? एग्रेसिव टेस्टिंग भी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बदायूं में कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और खास बात यह है कि अब ये देहात में भी फैल चुका है। पिछले दिनों से, अभी 3-4 दिनों से एंटीजन किट खत्म हो गई है, इसलिए टेस्टिंग की रफ्तार में थोड़ा सा धीरे आई है। अभी आज ही एक मौत हुई है। जाहिर सी बात है, जो अभी जो वीकेंड लॉकडाउन था वो बढ़ाया गया है, उस वजह से अब कोरोना का जो है संक्रमण धीरे धीरे रुकेगा और ये आने वाले समय में इसको हो सकता है और बढ़ाया जाए, जिससे जो है कोरोना की रफ्तार रुके। बिल्कुल ऋषभ, एग्रेसिव टेस्टिंग ट्रेसिंग के साथ साथ अब तमाम अलग अलग विकल्प भी सरकार अपना रही है। ग्लोबल टेंडरिंग का आपने जिक्र किया वैक्सीनेशन के लिए, वो भी हम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन का दायरा भी बढ़ाया गया है। देखिए, अपना मुख्यमंत्री योगी ने भी कहा है कि तमाम जो विकल्प है उनके ऊपर विचार हमें करना होगा। आयुष डॉक्टर्स के साथ वो खुद आज जुड़ेंगे। वो ये देखेंगे कि जो गंभीर मरीज नहीं हैं वो कम से कम किसी दहशत का शिकार ना हो, जो होम आइसोलेशन में ही जो प्रोटोकॉल है उसकी दवाइयाँ लें और आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है अगर उसके तहत वो ठीक हो जाते हैं तो बहुत बेहतर होगा। इससे हमें हॉस्पिटल में बेड्स उनके लिए सुरक्षित रखने होंगे जिनको वाकई जरूरत है, क्योंकि एक बात यह भी देखने को मिल रही है कि एक दहशत का माहौल जरूर फैला है, कुछ अज्ञानता भी है उसमें कि जरा सी भी शिकायत होती है तो आदमी भागता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने की कोशिश करता है, हॉस्पिटल में बेड तलाश करने की कोशिश करता है, उसके लिए जोर जुगाड़ सिफारिश भी चलती हैं। तो थोड़ी सी अगर मेहनत की जाए, इस ओर की कोई और विकल्प है उसको भी तलाशा जाए, कैसे होम आइसोलेशन में दुरुस्त हुआ जा सकता है। अगर इन विकल्पों पर भी मजबूती से काम किया गया तो शायद संक्रमण की जो चेन है वो टूटेगी और जिस तरह से भयावहता बढ़ रही है शायद उस पर भी लगाम लगे। तो पूरी सरकारी मशीनरी को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि अब पीएचसी सीएचसी को भी कोविड सेंटर्स बनाया जा रहा है। लखनऊ में डीआरडीओ एक बड़ा सेंटर तैयार कर रहा है, चिन्हट पीएचसी पे एक बड़ा सेंटर तैयार हो रहा है। राजधानी लखनऊ में लगातार बेड्स बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ऋषभ, और देश के बड़े डॉक्टर्स भी ये कह चुके हैं कि देखिए पैनिक मत आइए, कि पैनिक आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। गंभीर जो मरीज हैं सिर्फ उन्हीं अस्पताल में एडमिट होने की नौबत आ रही है, तो ऐसे में जरा से लक्षण